सजे खबे किते जाने ही आप चेक कर, हाँ आप चेक कर, निकी बीमारी होवे पहला स्टेप वलियां वाल जाना, पीरो मुर्शद कोल जाना, और अगले स्टेप बाद दिन पहले बह के घर ते चेक कर, बंदे आपे चेक करते, मैं चेक कर हाँ ब्लड प्रेशर तेज तो नहीं मेरा, तू चेक कर हाँ है ही कुछ है, कोई शुगर चेक कर रहे हैं, घर ते टेस्ट कर एक बारी, डॉक्टर जाने की लोड़ है या टूने टोटके नाल काम चल जाएगा। दिल की कैफियत की एक बारी घर चेक कर, बाबा जी दसते ने पे, वो कहते हैं बंदे तेरा दिल मुर्दा है या जिंदा। 3 निशानियां मुर्दा दिल की, 3 निशानियां जिंदा दिल की। मुर्दा दिल की पहली निशानी, मुर्दा दिल की पहली निशानी बुजुर्ग फरमाते हैं ये है कि और बड़ी कीमती गल है, निरी हर बंदे की अपनी अपनी सुनने वाली है, यानी हर बंदा अपने दिल नाल तवज्जो करके अपना आप चेक कर लीए, दूरों आया फायदा हो जाए मैंने भी तुहानू भी। मुर्दा दिल चेक करना है जी, मेरा दिल मुर्दा है कि जिंदा। पहली निशानी बाबा जी कहते हैं पहली निशानी ये है ताआत, फर्मा बरदारी, इबादत और रियाजत, नेकी का मौका जाया हो गया और बंदे को दुख नहीं हुआ, इसका मकसद है उसका दिल मुर्दा। पंजाबी नाल टच तां करना पिया वा हर लिहाज नाल मेरी गल तुहाडे तक पहुंच जाए, गल पहुंच जाए, स्वाद वास्ते कोई होर बंदा अल्लाह देवेदा। पहली निशानी मुर्दा दिल की वो ये, अगर नमाज मिस हो गई बंदा अला खैर ही है, अफसोस नहीं होया, अला खैर ही है, खैर ये एदा मतलब है कि तेन अफसोस कोई नहीं, तेरा दिल जिंदा होंदा, मालिक दी बारगाह च जाने दा एडा सोहना मौका जाया हो गया, दुख ते होंदा। बड़ी मोटी पहली गल, फर्मा बरदारी का मौका था, नेकी का मौका था, इबादत का चांस था, फराइज थे, वाजिबात थे, नेकी करनी थी, जाया हो गई, और नेकी जाया करके बंदे को दुख नहीं हुआ, इसका मकसद है उसका दिल जिंदा। नेड़ियों फदो, आपो तो अपने दिल नू आप फदो। जे नमाज जाया होंदी है तो बंदे ने परवाह नहीं, तो फिर पीरा कोल की करने, कमलिया नेड़ियों फद, फिर अपने उस मालिक दी बारगाह जेड़ा तू नहीं गया इहदे उत्ते रो, हैया अलस सलाह हैया अलल फलाह, एक आवे तां भी मौलवी साहब दी ड्यूटी, 5 आउन उन्हां आवाज मारने तो बाज नहीं आउना, वो आवाज मारते ने पै, जे उन्हां दी आवाज सुन के तू कन्ना च मार छड़ीए, मौलवी साहब दा कसूर नहीं, दिल मुर्दा है। पहली निशानी ताआत, बंदगी, इबादत का चांस, मौका, वक्त निकल गया और बंदे को अफसोस नहीं हुआ, दुख नहीं हुआ, कहते हैं ये निशानी है कि तेरा दिल जिंदा, मुर्दा दिल। दूसरी निशानी वो कहते हैं मुर्दा दिल की दूसरी निशानी ये है कि बंदा गुनाह करे और शर्मिंदा ना हो, गुनाह करे और शर्मिंदा ना हो। कहते हैं गुनाह करके अगर तू शर्मिंदा नहीं हुआ, दिल जिंदा होता तो तू शर्मिंदा होता। तेरा दिल जिंदा नहीं काका, ईमान ईमान है लेकिन ईमान टमटमा रहा है, बुझदा पिया। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने ज़ीशान, आका फरमाते हैं बंदा रात को मोमन होगा, एक वक्त आने वाला है, रात को मोमन होगा, सुबह काफर हो जाएगा। फरमाते हैं सुबह मोमन होगा, रात को काफर हो जाएगा। क्यों? ईमान की हालत ये हो गई कि वो नेकी गुजर जाए, नेकी जाया हो जाए, बंदे को अफसोस नहीं होता, और गुनाह करके बंदा शर्मिंदा। 2 निशानियां मैंने बताई, नेकी का मौका जाया हो गया और अफसोस नहीं, और गुनाह कर लिया और बंदा शर्मिंदा। इसका मतलब है कि उसका दिल मुर्दा। इस पर एक बड़ा प्यारा जुमला बुजुर्गों ने लिखा, वो कहते हैं गुनाह करने से दिल मुर्दा नहीं होता। बड़ी प्यारी गल, गुनाह करने से दिल मुर्दा नहीं होता, गुनाह करके
शर्मिंदा ना होने से दिल मुर्दा होता। गुनाह हो जाता है सारे को हो जाता है, मौलवी साहब को भी हो जाता है, गुनाह हो जाता है, गुनाह होए नहीं दिल मुर्दा। आखे जी गुनाहगार बंदा है, वो भी गुनाह करता है, वो गुनाह करता है, गुनाह कीतियां दिल मुर्दा नहीं होता। गुनाह करने से दिल मुर्दा नहीं होता, गुनाह करके अकड़ जाना, तौबा न करना, शर्मिंदा ना होना, इससे दिल मुर्दा होता। इसलिए मेरे आका अलैहि सलाम ने पता क्या फरमाया? फरमाया अन्नादामो तौबा, तो गाली मुका छड़ी। गुनाह हो गया ना, फरमाया गुनाह हो गया तो शर्मिंदा हो जा मालिक की बारगाह में। किसकी बारगाह? गुनाह हो गया ना तो शर्मिंदा हो जा। हुजूर तौबा और तौबा का वो फजाइल और बरकत कि ताए वो मिन ज़म्ब कमल ला ज़म्ब लह, कि गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं। तो हुजूर वो तौबा है क्या? फरमाया गुनाह करके जे तेरे दिल च शर्मिंदगी आ गई है, यही तौबा है। जिस दिल शर्मिंदा नहीं होया ते तौबा, तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा, तेन तौबा दा पता ही नहीं, तारियां में तौबा कर छड़िए तू। तौबा तेरे कल्ब की कैफियत का नाम था, तेरे दिल की हालत का नाम था। तौबा एक दरवाजा था जिससे तूने गुजरना था, सर झुका के आंसू बहा के मालिक को मना के गुजरना था। अरे जिस दरवाजे से तूने शर्मिंदा होके गुजरना था, उस दरवाजे से तू तालियां मारता जा रहा है। ये तौबा नहीं, अन्नादामो तौबा तो न, तौबा तो फकत ये थी कि शर्मिंदगी से तेरी आंख से 2 आंसू गिर जाते, खत्म। 2 आंसू शर्मिंदगी से गिर जाते। अरे तेरे आंसू जमीन पर बाद में गिरते, अल्लाह तेरी खताओं से दरगुजर पहले फरमा देता। तो दिल मुर्दा हो जाता है अगर बंदा गुनाह करके शर्मिंदा ना हो। और तीसरी निशानी दिल मुर्दा होने की, वो कहते हैं वो है गाफिल लोगों की सोहबत, भैड़ियां लोकां दी यारी। और जिसे बुरे लोगों की सोहबत अजीज है, मतलब उन स्वाद आउंदा है भैड़ियां बंदियां कोल, घोड़ियां बंदियां कोल बह के घोड़ियां गल्लां करके, ओदे सारे यार ही घोड़े ने। तो अब वो सोचता है जी मैं 11वीं देना हर महीने, माशाल्लाह अज भी कीते 3 4 5, अज नहीं कीता तू चक्कर ला के आया है, अज नहीं कीता, आज तू कर किवें लिया? गुनाह करके शर्मिंदगी ते तेन होई नहीं। अगर तू मालिक दी बारगाह तू टुर किवें गया? अल्लामा इकबाल दा शेर तुहानू याद नहीं? वो कहंदे ने मालिक पहले ते गल ए वे कि मेरे कोलो हिसाब ना लवी, हिसाब ना लवी, ते जे चारे कज़ा सी वो पंजाबी चाहने, ते जे हिसाब लेना पै गया ते मालिक हुजूर दे सामने ना लवी। मैं हुजूर दे सामने की मुंह बहावां दा? अरे तू मालिक की बारगाह में हज और उम्रे के लिए गया और तेरे अंदर शर्मिंदगी नहीं आई तो 10 बारी होके आ जा, मक्की वाले उथे ही ना रहंदे। अरे दिल मुर्दा तब होता है जब तेरी नेकी छूट जाए और तुझे अफसोस ना हो। दिल मुर्दा तब होता है जब तू गुनाह करे और तू शर्मिंदा ना हो। और दिल मुर्दा तब होता है जब तेरे सारे यार गाफिल हो, तेरे सारे यार पैड़े। इसका मकसद ये है कि तेरा दिल जिंदा नहीं। तो फिर तेजी के साथ मैं आपको बता दूं, आप कहेंगे फिर जिंदा दिल की क्या निशानी है? अल्लाह अकबर, वो थोड़ा वक्त मैंने चाचा जी को टाइम देना है, एक एक जुमले में बात खत्म करूंगा। जिंदा दिल की पहली निशानी ये है, जिंदा दिल की पहली निशानी ये है अज़्ज़ुहद फिद दुनिया। औखी जी गाले उंज पर मैं कर लगा कि ये बंदा दुनिया विच रवे, दुनिया बंदे विच ना रवे। औखियां विचों सब तो औखी ते सौखियां विचों सब तो सौखी। दुनिया दा लालच निकल जाए, जे किसी सलाम कीता है ते बिस्मिल्लाह, नहीं कीता ते तां कीए, कुर्सी ते बाया ते बिस्मिल्लाह, थल्ले बाया ते तां कीए, आखिरी निशिस्त विच बह गया ते तां कीए। आखिरी निशिस्त विच ही बैठा सी ना आके, जिले मालिक ने जाके दसिया फरिश्तियां कि या रब्बल आलमीन भरी महफिल दे बारे हुक्म की, आख्या सारियां नूं बख्श दियो। फरिश्ता विचों उठ के बोलिया, उन्हें आख्या या अल्लाह वो एक बंदा दे विच उंजी आई
वो जिक्र वास्ते ना ही आया, महफल वास्ते ना ही आया, वो तो अपने किसी कमी आया, कोई बंदे ने बुलाना आया, कोई चुकन आया, कोई धरन आया, वो तो उंज आया किसे काम, जिक्र वास्ते ना ही आया। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, अल्लाह फरमाएगा ये ऐसे जलीस हैं, ये ऐसे बैठने वाले हैं कि इनकी सोबत में कोई आखिरी लैन विच भी बह जावे, अल्लाह ओदे उत्ते भी करम दी बरखा उंज ही वसांदा है जिवें पहली साफ वालियां ते करदा है। इसलिए कि वो नहीं देखता कुर्सी पे बैठा है या आखिरी सफ में बैठा है, वो देखता ये है कि मेरी बारगाह में बैठा है या बुत्ती फंडन आए हैं। वो मशहूर बैकी शरीफ की हदीस पाक है, मेरे आका सलाम बैठे हैं, सरकार ने क़यामत का जिक्र किया, क़यामत का जिक्र किया तो एक बंदा सामने काला जा बैठिया, चीख मार के रोया। जब बड़ी महफल हो एक बंदे की चीख निकल जाए तो सारे का ध्यान उधर पै जाता है। इमाम बैकी ने ये हदीस पाक लिखी, मेरे आका सलाम उसकी तरफ मुतवज्जी हो गए, गल क़यामत ही करना पिया, ये रोन लग पिया, चीख निकल गई है। आका सलाम ने सहाबा से पूछा भाई ये कौन है? संगियां दसिया, गुलामा दसिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये हबशा का रहने वाला है, हबशा का रहने वाला है, मुसलमान है, आपका गुलाम है, अच्छा बंदा है। हुजूर पाक ने फरमाया मैं इसलिए पूछ रहा हूं, इधर भरी महफल में इस एक बंदे की आंख से आंसू टपका, एक बंदा भरी महफल में रोया। मेरे मुस्तफ़ा पाक फरमाते हैं संगियों ये जबरील खड़े हैं, मालिक का पैगाम लेके आए हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने गुलामों को बता दीजिए भरी महफल में अगर एक बंदा अल्लाह के खौफ से रोने लग जाए, मेरा मालिक एक के सदके सारी महफल के गुनाह माफ फरमा देता। एक बंदा अरे वो मालिक के लिए बैठा हो, लालच के लिए ना बैठा हो, एक मालिक के लिए बैठा हो, सारी महफल ने ते मारा जा हुजूर दा गुलाम ही बख्शवा छड़दा है। हदीस पाक पूरी महफल ने ते हुजूर दा मारा जा गुलाम बख्शवा छड़दा है। मेरी एक गल अंदर होवे बैठिया लालच वास्ते ना होवे, मालिक वास्ते हो, फिक्रा याद रहे। वो कहते हैं जिंदा दिल की निशानी, त्रै निशानियां मुर्दा दिल दियां, जिंदा दी पहली निशानी, जिंदा दिल की निशानी ये है कि वो जो कुछ करता है मालिक के लिए करता है, जो करता है वो खत्म, ओदे सारे दुखड़े मालिक अगे, ओदियां सारियां शिकायतां मालिक अगे। मैं शाहरा दी मस्जिद विच ते मैं जिसले नवा नवा शाह साहब दी मस्जिद च गया ना, एक बाबा अब्दुल शकूर आई, बाबा शकूरा वो नाथ दयान ते बीवी छड़ गई सी, बच्चे छड़ गए, उन्होंने अपने मकान च माड़े जे मकान च कला रंधा आई, अद्धा चला हो गया आई, लोग यही मैं दस दियान वा बाबा चला इन कुछ ना आख्या जे। मैं आख्या मैं कुछ नहीं आखदा, बच्चों सवेरे पढ़ाई दा सी, कुरान पाक पढ़ा के उस वक्त तक या मैं रंधा सी, बच्चे छुट्टी कर गए, बाबा जी नाल बरांडा मस्जिद साडी वे लंबा आ दूआ साडा ते बाबा जी मस्जिद विच रोज की गल है, एक दिन की तुहानू सुना लगा, बाबा जी बैठे ने और बाबा जी बह के आंदे ने पे या अल्लाह, वो माजरा ना, या अल्लाह तुम्हें पता नहीं वो मंजूरी भी छोड़ गई, अकेला हूं, बच्चा भी तो छोड़ गया है, तुम्हें तो पता है, अब ये सारे मोहल्ले वाले जो मुझे तंग करते हैं तू देख नहीं रहा, इन मोहल्ले वाले बच्चों को मैंने रोकना है, तूने रोकना है, इनको कौन रोकेगा? मालिक तू देखता नहीं, मैं तो नहीं रोक सकता, अब मेरी तो बाजू में ताकत ही नहीं, मुझे तो बात ही नहीं करने देते, तो मालिक इनको कौन रोकेगा? इनको तू रोक ना, मैंने कल भी कहा था इनको रोक, परसों भी कहा था इनको रोक, बोला तू कब रोकेगा? अरे उसकी बातें वो मालिक से ऐसे कर रहा था, अरे जब तुझे मालिक से मांगना आ गया समझ अल्लाह ने तेरा दिल जिंदा कर दिया। असी आने मौलवी साहब तुसी दुआ करे आजे, पीर जी तुसी करे आजे, तू क्यों नहीं करता? अरे मालिक से मांगना सीखो, मालिक से बातें करना सीखो, इसलिए कि वो तेरे दिलों के भेद भी जानता है, वो तेरे अल्फाज पर गौर नहीं करता। अल्फाज सारे याद नहीं, बाबे बाबे ने याद है, वो मैं या अल्लाह कभी तू मेरी सामने आ जावे ते मैं तेनू आवां, वो आजड़ी
सुनिया वाकया अज नहीं बैठी आई जंगल में आखे पे या अल्लाह कभी तू मैंने लभे मैं तेन नवावा मैं तेन धुआवा मैं तेन कगी फेरा तेरिया जूआ कड्डा। मूसा अलैहिस्सलाम कोलों को शर्म कर अल्लाह के बारे गल बंदा डर गया चुप कर गया। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह दे विच गए। अल्लाह करीम ने फरमाया मूसा गल बात च होवे दी मेरे बंदे का दिल तोड़ के क्यों आया है। मेरा वो बंदा मेरे नाल गल करदा आई ना पिया ते जरा मेरे नाल गल करदा आई पिया जो अल्लाह नाल बंदा थरू हो जाए ते विच किसी होर दी लोड़ साडे दिल उदों दुखदे ने जदों आखने अब्बा जी वास्ते मैं इन्ना कीता पुत्र वास्ते मैं इन्ना कीता भरावां वास्ते मैं इन्ना कीता ओ तू भरावां वास्ते कीता तां दुखी है तू चाचे वास्ते कीता तां दुखी है रब वास्ते कीता हुंदा ते तेन कदी दुख। जिंदा दिल की पहली निशानी ये है कि बंदा जो करता है अल्लाह के लिए करता है। और जिंदा दिल की दूसरी निशानी आप फरमाते हैं ये है अल इश्तिगाल बिज़िक्रिल्लाह। कहते हैं जिंदा दिल की निशानी ये वे अल्लाह का जिक्र करके बंदे ने स्वाद आउंदा है। मैं एक भी निशानी औखी नहीं कड्डी। इमाम गज़ाली की किताब पढ़ के ते विचों बड़ा कढ़ के तकरीबन 1.5 महीना हो गया थोड़ा थोड़ा करके मैं टूट के लिखिया। एक कल उरस से पहली बार तकरीर की थी आज दूजी बारी करना पिया। सौखी तरीन गल मेरा मतलब निरा ये होंदा है कि सादा तरीन बंदे ने मैं अल्लाह के दीन का पैगाम सुना दिया कोई एक बंदा भी विचों अथरू ओदा डिग पिया हो सकता है ओदे सदके मालक हाफिज़ साहब के पुत्र ते करम कर छड़े। वो कहते हैं एक ही गल याद रख अल इश्तिगाल बिज़िक्रिल्लाह जे रब दा जिक्र कीतियां तेन स्वाद आउंदा है ना ते तेरा दिल जिंदा है। खत्म महफिल शुरू हो गई तिलावत शुरू हो गई है जिक्र शुरू हो गया है रब दा जिक्र है रसूल पाक दा जिक्र है पाकां दा जिक्र है जिक्र शुरू हो गया है ते बंदे ने सौर पै गई है यार इन्ना लम्मा कर छड़िया ने गर्मी है सेक के इन्होंने मौलवियों ते और काम कोई नहीं है उठता कोई नहीं इन्हें चुकता बंदा अंदरों टेंशन है कदी इंज बंद है कदी इंज बंद है। रब दे जिक्र च जे सुकून नहीं ते मोटी निशानी याद रख तेरा दिल जिंदा ते जे रब दे जिक्र विच तेन स्वाद आउंदा पिया ते ये निशानी आ तेन मुबारक होवे। तेरी दाढ़ी शरीफ निक्की है या वड्डी आपे हौली हौली वड्डी हो जाएगी। तू नमाज़ां 5 पढ़ना है या 3 पढ़ना है 5 पूरियां हो जाएंगियां जो यार नाल लग जाएगी तो यार बुला लवेगा मगर स्वाद आना चाहिए। अल्लाह का जिक्र सुन के कुरान शुक्र सुन के प्यारे मुस्तफा पाक दा फरमान सुन के स्वाद आना चाहिए। जे नहीं आउंदा ते दिल नू आदी बनाओ इन स्वाद आवे। मैं जुमला बोला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसालिन अपनी औलाद नू 3 खसलतां 3 आदतां सिखाओ। एक हुब्बे नबीयकुम व हुब्बे अहले बैते ही व किराअतिल कुरान नबी पाक दी मुहब्बत मेरे आका ने फरमाया औलाद नू सिखाओ। मैं सारी रीस नहीं बयान करनी है गल तो अंदस नहीं है मुहब्बत सिखाई नहीं जाती मुहब्बत हो जाती है यह गल मशहूर है। मेरे आका ने फरमाया मुहब्बत किदी हुब्बे नबीयकुम अपने नबी पाक दी मुहब्बत औलाद नू सिखाओ वा हुब्बे अहले बैते ही पैंतन पाक दी मुहब्बत हुजूर दी औलाद दी मुहब्बत औलाद नू सिखाओ ते कुरान पढ़ना सिखाओ। या रसूल अल्लाह असा किवें सिखाना है ये आपे हो जाती है। फरमाया जदों उन होश आवे ते उन मुहब्बत आपे हो जावे उस तो पहले पहले अल्लाह दे महबूब दा जिक्र ओदे सामने इंज कर छड़ो जदों मुहब्बत होने दा टाइम आवे अल्लाह रसूल तो अलावा उन कोई और नजर ही ना आवे। इस वास्ते मैं गल कीती है कि अगर अल्लाह दे जिक्र नाल स्वाद आउंदा है ते मुबारक होवे तुहाडा दिल जिंदा है ते जे नहीं स्वाद आउंदा ते इन उस पासे लाओ। ते आखिरी निशानी वो वे चंगियां दी सोबत बुरियां दी सोबत जे चंगी लगती है तो दिल मुर्दा है ते जे चंगियां दी सोबत चंगी लगती है तो दिल जिंदा है। इमाम गजाली अला रहमत ने मुर्दा ते जिंदा दिल दियां 3 निशानियां दसियां। जे ते कोई गलती हो गई मेरे को अल्लाह की बारगाह तौबा करना अल्लाह मैंने माफ़ फरमाए और अगर किसी का दिल दुखाया है तो भी माफ़ी चाहना आ
जे किसी ने गल चंगी ना लगी हो तो भी माफ़ी चाहना आ, तो जे गल चंगी लगी है तो हथ चुक के मेरे वास्ते दुआ जरूर करिया जे। और मेरे दादा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह ते मेरे अब्बा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मेरे चाचा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस घराने वास्ते साल हा साल तक दीन का सबक इन्हां बह के तुहानूं पढ़ाया है। एक लफज किसे पढ़ाया होवे ना, एक वो उस्ताद हुंदा है ते सारी जिंदगी ओदा एहसान लांदा नहीं। ते जे किसी दियां 3 नस्लां दीन सिखाया होवे तो फिर हक बनता लगदियां कम अज कम कब्रस्तान खलो के ते मियाँ जी की कब्र ते आलम शरीफ कुल शरीफ पढ़िया जाए। जेरे बुजुर्ग मेरे जिंदा ने, अल्लाह इन्हां दा साया तादे साडे सिरां ते सलामत रखे। अल्लाह तबारक व तआला मेरा ते तुहाडा उन्हां अपनी बारगाह च कबूल फरमाया, आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।